हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपको हमारे ईशानी कंप्यूटर क्लासेस एंड स्पोकन सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर का फंडामेंटल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल होते क्या हैं। तो फंडामेंटल के मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का पूरा डिटेल जानना, कंप्यूटर कैसा डिवाइस है, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सा डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, कंप्यूटर का जनरेशन कैसा था, पहले कंप्यूटर कैसा था, ये सभी चीज़ के बारे में डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो फंडामेंटल का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आज आप लोग को जो बताऊंगा वो रहेगा व्हाट इज कंप्यूटर या डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर किसे कहते हैं। दूसरा नंबर पे रहेगा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। तीसरे नंबर पे रहेगा आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का चित्र यानी कंप्यूटर क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है, कौन कौन से कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जो मिलाते हैं तो हमारा एक पूरा कंप्यूटर तैयार होता है। और चौथे नंबर पे हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। ये सभी को हम डिटेल्स में जानेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन क्या है, पहले मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ डेफिनेशन, फिर मैं हिंदी में बताऊँगा। कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट डिवाइस एंड टेक प्रोसेस and after complete process then produce the result as output device. The term computer is derived from the Latin word compute which means to calculate. अब इसको लाइन बाय लाइन हिंदी में समझते हैं। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है डाटा को इनपुट डिवाइस के द्वारा और उसे प्रोसेस के लिए भेज देता है। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो हमें रिजल्ट देता है आउटपुट डिवाइस के द्वारा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है। इसका मतलब ये होता है कैलकुलेट करना या कैलकुलेशन करना। ये तो था इंग्लिश का डेफिनेशन। अब मैं आप लोग को इसी डेफिनेशन को और आसान करते हुए एकदम हिंदी लैंग्वेज में फिर से मैं बताता हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। यह एक सार्वभौमिक मशीन है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं जो तेज गति से अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन करता है। दूसरा नंबर पे है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। सबसे पहले सी मीन्स कॉमन, अगर इसको हिंदी भाषा में कहें तो आम तौर पे। ओ से होता है ऑपरेटिंग, इसको हिंदी भाषा में कहें तो संचालित। एम से होता है मशीन, जिसको आप मशीन भी बोल सकते हैं या फिर यंत्र भी बोल सकते हैं। पी से होता है पार्टिकुलर, यानी विशेष रूप से। यू से होता है यूज़र या यूनिट, जिसको हिंदी भाषा में कहा जाता है प्रयुक्त, यानी प्रयुक्त का मतलब यूज करने वाला। टी से होता है टेक्नोलॉजी या टेक्निकल, जिसको हिंदी भाषा में कहा जाता है तकनीकी, यानी नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। ई से होता है एजुकेशन, जिसको हिंदी भाषा में कहा जाता है शैक्षणिक। और लास्ट में आर से होता है रिसर्च, जिसका मतलब होता है अनुसंधान। तो ये था आपका पूरा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म। अगर आप किसी भी आपसे अगर पूछता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलर, यू फॉर यूजर या यूनिट, टी फॉर टेक्नोलॉजी या टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन और आर फॉर रिसर्च। इस टाइप से आप पूरा फुल फॉर्म बता सकते हैं कंप्यूटर को।
तीसरे नंबर पे है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर का कौन कौन से पार्ट्स मिलाकर पूरा एक कंप्यूटर सेट बनाया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सभी डायग्राम में आपको बताऊंगा वन बाय वन करके। सबसे पहला नंबर पे जो है वो है मॉनिटर। मॉनिटर एक मेन आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर का जो मेन काम होता है वो होता है किसी भी डाटा को आउटपुट देना, यानी दिखाने का काम करता है ये। इसके अंदर कई प्रकार के आइकन्स भी होते हैं जो छोटे छोटे फ़ोटो के रूप में होते हैं, जिसका यूज हम लोग शॉर्टकट के लिए करते हैं। तो ये है आपका मॉनिटर। उसके बाद हमारा आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक बहुत ही मेन इनपुट डिवाइस है जिसका काम होता है किसी भी प्रकार के डाटा को इंटर कराने का कंप्यूटर में। कीबोर्ड में आप देख सकते हैं कई प्रकार के कीज़ हैं, ठीक है। अगला हमारा जो माउस भी एक मेन इनपुट डिवाइस में आता है और इसमें जो होता है 3 बटन्स होते हैं। एक तो लेफ़्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और एक मिडिल बटन होता है जिसको कर्सर बटन भी कहते हैं। ये तीनों बटन्स होते हैं जिसका यूज किया जाता है अलग अलग काम के लिए। लेफ़्ट बटन और राइट बटन जो है उसका यूज हम लोग अलग अलग काम के लिए करते हैं। अगर हमें किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट करना हो, ओपन करना हो, तो उसके लिए हम लेफ़्ट बटन का यूज करते हैं। और किसी प्रकार के डाटा का या फाइल का डिटेल्स निकालना हो, जैसे उसको ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, कॉपी करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट बटन का यूज़ करते हैं। और बीच में जो ये कर्सर बटन होते हैं उसका काम होता है ऊपर नीचे करने का, यानी अप डाउन करने का काम कराता है वो। और इधर एक सीपीयू है चौथे नंबर पे। सीपीयू में जो है सबसे मेन पार्ट्स होता है कंप्यूटर का, सबसे मेन पार्ट्स बोला जाता है सीपीयू को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर एक पार्ट का अलग अलग वर्क है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है इसको यूएसबी पोर्ट कहते हैं। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपको 2 आगे होते हैं और 4 पीछे होते हैं। इसका यूज जो करते हैं वो किया जाता है कीबोर्ड और माउस का प्लग को कनेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ कोई अदर डिवाइस को भी कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला नंबर पे है माइक। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ये माइक और ये हेडफोन जो दिखता है ना पोर्ट, ये पोर्ट को बहुत ध्यान से लगाना होता है, क्योंकि अगर आप उल्टा लगा देंगे माइक का पोर्ट अगर हेडफोन में और हेडफोन का पोर्ट माइक में लगा देंगे तो आपका ये काम नहीं करेगा। इसीलिए जब भी आप यूज़ करें तो जिसका जो जगह दिया गया उसी का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे नाम लिख दिए हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए, बट यहाँ नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे उसका एक सिंबल बना हुआ दिखाई देगा माइक का, और यहाँ पे आपको जो दिखाई देगा वो हेडफोन के लिए दिखाई देगा, या फिर ये आपको कलरफुल दिखाई देंगे, जिससे क्या होगा कि आप पहचान कर पाएंगे कि कौन सा माइक का है कौन सा हेडफोन का है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना, क्योंकि ये ध्यान देंगे जब तक नहीं तब तक आपका अच्छे से वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, कनेक्ट करेंगे काम नहीं करेगा। उसके बाद हमारा आता है ये सबसे बड़ा बटन दिख रहा है ना, इसको कहते हैं पावर बटन या फिर स्टार्ट बटन। इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर लाइन को कनेक्ट कराने का काम, यानी स्टार्ट करने का काम ये करता है। सीपीयू का सबसे बड़ा बटन इसी को माना जाता है। ये अगर आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे स्टार्ट बटन है तो आप इतना माइंड में रखिएगा कि सबसे बड़ा बटन जो होता है सीपीयू का वो होता है पावर बटन। और अगर वहाँ पे भी अगर नहीं दिखाई देता तो आपको क्या करना है, उसका सिंबल दिखना है, सिंबल जो इस प्रकार का होता है आपको, ठीक है। और उसके जस्ट बगल में ही होता है रीसेट बटन, यानी आप रीस्टार्ट बटन का यूज़ करके बहुत ही आसानी से किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रही हो कंप्यूटर में तो आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं वापस से। तो ये पूरा डायग्राम के बारे में बताया हुआ है।
अगला जो हमारा है चौथे नंबर पे वह है हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को कैसे चालू करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक ऑल कनेक्टिविटी, यानी सबसे पहले आपको पूरा सिस्टम का कनेक्शन को चेक कर लेना है कि सभी आपस में कनेक्ट किया हुआ है या नहीं है। दूसरा नंबर पे आता है देन कनेक्ट सीपीयू पावर केबल एंड मॉनिटर केबल इन द स्विच बोर्ड। उसके बाद आपको सीपीयू का पावर केबल और मॉनिटर का पावर केबल दोनों को स्विच बोर्ड में कनेक्ट करना है। तीसरे नंबर पे आता है देन क्लिक सीपीयू स्टार्ट बटन। उसके बाद आपको सीपीयू का जो स्टार्ट बटन होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि सीपीयू के अंदर जो स्टार्ट बटन होता है वो सबसे बड़ा बटन होता है, तो उस बटन को आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे यानी दबाएंगे। देन वेट सम टाइम सिस्टम इज लोडिंग मोड, कुछ समय आपको वेट करना है क्योंकि सिस्टम आपका लोडिंग लेता है, तो आपको इसके लिए कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब भी हमारा सिस्टम ओपन होता है तो वहाँ पे सर्चिंग मोड लेता है, गोल गोल घूमता है। अगला टाइम जो है वो है 5 नंबर पे देन शो द वेलकम स्क्रीन। फिर आपका जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होता है तो वहाँ पे एक वेलकम मैसेज देता है। वेलकम मैसेज जैसे ही कंप्लीट होगा आपके पास आपका डेस्कटॉप स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप बहुत आसानी से अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। 1 बाई 1 स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे और फॉलो करते हुए पूरे स्टेप्स को यूज करके आप अपने कंप्यूटर को बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं।